वेलकम टू द कमल एजुकेशन एकेडमी में आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं साड़ी के ऊपर। आज हम सबसे पहले सिर्फ यही समझेंगे कि साड़ी का जो मेज़रमेंट होता है, मीन्स उसका माप कितना रखना चाहिए, कितना लेना है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसका पल्लू क्या साइज़ का होगा, उसका ब्लाउज़ अगर हम उसमें रखते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेज़रमेंट निकाल लेता हूँ जो इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। मेज़रमेंट मैंने फ़ोटोशॉप में ही बनाया है, तो मैं आप लोगों को वहाँ से ही समझाऊँगा कि ये मेज़रमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारा मेज़रमेंट ओपन हो चुका है। आप जैसे देख रहे हैं कि ये एकदम साड़ी का एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, जिसके अंदर मैंने लेफ़्ट साइड में हमने ब्लाउज़ रखा है और उसके राइट साइड के अंदर हमने उसका पल्लू को रखा हुआ है। तो अगर हम एक्चुअली इसके जूम करके इसके सेक्शंस को देखते हैं तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर जो मैंने साड़ी का साइज़ रखा हुआ है, बराबर, तो इसके अंदर आप देख रहे हो 555 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने साड़ी का जो मेज़रमेंट रखा है वो सारा का सारा सेंटीमीटर के अंदर इंक्लूड करवाया है, क्योंकि वो सेंटीमीटर के अंदर जो हम माप रखते हैं वो क्या है कि उस मेज़रमेंट से हमारी डिज़ाइन में, कटिंग में और सेटिंग करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें उसके ब्लाउज़ के एरिया के सेक्शन में, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर रखा है। हो सकता है कि 80, 85, 90 भी हो सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है हमारे कपड़े, फैब्रिक के कपड़े के ऊपर वो किस तरीके से है। अगर हम उसके हाइट की बात करते हैं, साड़ी की हाइट की बात करें, तो ये मैंने 115 सेंटीमीटर रखा हुआ है। यानी कि अगर हम एक्चुअल साड़ी का ब्लाउज के साथ माप तौल करें तो हमारा 155 प्लस 80 सेंटीमीटर को हम प्लस करेंगे तो आपका एक्चुअल मेज़रमेंट आएगा, यानी कि टोटल 640 सेंटीमीटर में आपकी पूरी एक साड़ी ब्लाउज के साथ तैयार होती है। अगर आप बिना ब्लाउज के साड़ी बना रहे हैं तो वो यानी कि वो आपका 80 सेंटीमीटर उसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कि आपकी 1.5 मीटर 5.5 मीटर की साड़ी यानी कि 155 सेंटीमीटर में बन जाती है। अगर हम बात करते हैं हमारे पल्लू की, तो पल्लू के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रेशर और नए यूज़र्स को तकलीफ़ ये होती कि उनको ये डाउट रहता है कि पल्लू की हमें साइज़ क्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पल्लू की साइज़ से ही उन्हें डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पल्लू की साइज़ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 18 से 28 इंच के अंदर पल्लू बनेगा। ये भी डिपेंड करता है कि साड़ी आप किस टाइप की साड़ी बना रहे हो, कपड़ा किस टाइप से बना रहे हो, क्योंकि पल्लू कभी कभी छोटा भी होता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी पल्लू होता है, कभी बड़ा भी होता है। तो ये एक मेज़रमेंट ऑटोमेटिकली, या सामने की पार्टी अपने साड़ी पे किस हिसाब से पल्लू करवाना चाहती है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो शोल्डर पल्लू भी होता है, जो शोल्डर से लेके पूरे नीचे तक जितना बड़ा भी पल्लू का एरिया होता है तो वो शोल्डर पल्लू भी कहलाता है। तो शोल्डर पल्लू अलग बनता है, यानी कि एक जो कॉमन मेज़रमेंट है पल्लू का वो मैंने आप लोगों को बताया कि एक 18 से 28 के इंच के अंदर ही आपका एक पल्लू बन जाता है। अब हम बात करते हैं साड़ी के अंदर के सेक्शंस की, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्लैक वाला आप एरिया देख रहे हैं इसको हम सेल्वेस एरिया बोलते हैं, जो हमें टॉप और नीचे दोनों साइड में रखना पड़ता है सेल्वेस एरिया। और उसके ऊपर जस्ट हमने बॉर्डर रखा है, तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक साड़ी का बॉर्डर रख सकते हैं। जो सेल्वेस एरिया होता है वो हमारा 2 या 2.5 इंच के अंदर ही बनाया जाता है, और जो बॉर्डर होता है उसको आप 4 या 5 इंच का एक बॉर्डर आप बना सकते हैं। और उसके ऊपर जो मेन पॉइंट है आपका स्कर्ट एरिया, तो स्कर्ट एरिया में आपका मेन मोटिव आ जाता है, जो आप उसमें फ्लावर या जो भी कंटेंट रखना चाहते हैं उसके हिसाब से स्कर्ट एरिया में उसका बॉर्डर एरिया आ जाता है।
और इस तरीके से एक पूरी साड़ी परफेक्टली आप मेज़रमेंट के थ्रू बना सकते हो। इस मेज़रमेंट को मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका आपको एक पूरा JPG फाइल मिल जाएगी और उसके थ्रू आप उसे आसानी से समझ सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आगे जाके आपको डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग में काम करते समय आपको फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी जो भी आती है वो पार्टी के मेज़रमेंट जो वो देती है, उस मेज़रमेंट के आधार पे ही आपको हर चीज़ को तैयार करना पड़ता है और उसके हिसाब से सेटिंग करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।